हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपतये नमः। गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आज का हमारा रीडिंग होने वाला है एक बहुत ही ख़ास अवसर पर। 16 मार्च 2023 मर्क्यूरी ट्रांजिट कर रहा है एंड इसके वजह से मर्क्यूरी होता है कम्युनिकेशन का प्लैनेट। तो इसके वजह से हम चेक करेंगे कि क्या इसका असर पड़ेगा आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर, एनर्जीज पर, एंड वो क्या सोचेंगे आपसे कम्युनिकेशन को लेकर। एंड ये एक नो कांटेक्ट रीडिंग मैं करने जा रही हूँ सभी एज ग्रुप के लिए, सभी धर्म एंड जाति के लोगों के लिए, चाहे आप मेल है, फीमेल है, सिंगल है, कमिटेड है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, सभी लोगों के लिए है। ओके, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। एंड हाँ गाइस, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आई रियली थैंक ईच वन ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्योंकि आपके इस प्यार एंड सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और बनाऊं। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम वीडियो 3 हिस्सों में बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे आगे देखते हैं। मैं 3 टाइप्स की रीडिंग आज यहाँ पे करने वाली हूँ। एक टैरो कार्ड रीडिंग, एक एंजल गाइडेंस तो होगा ही, एंड मैं चैनल मैसेजेस भी लूँगी। ओके, तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। ऑल राइट गाइस, चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी पर्सन की क्या एनर्जीज है आपको लेकर। पहले तो मैं उनकी करंट फीलिंग्स देखूंगी क्योंकि मर्क्यूरी ट्रांजिट है, इसका क्या असर होगा आपके इस कनेक्शन पे। एंजल्स, स्पिरिट मास्टर्स, होली स्पिरिट्स, डिवाइन, मदर यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को उसका आंसर्स दीजिएगा। मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जी इस समय। स्ट्रेंथ, Nine of Pentacles, Five of Cups, बहुत सारा है तो नहीं लूँगी। पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर को लेकर। मर्क्यूरी ट्रांजिट का क्या असर होने वाला है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में, हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड, वेरी ब्यूटिफुल, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। वाओ, मिरेकल। ग्रीफ, रिकवरी। बहुत सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं गाइस, मैं बहुत खुश हूँ। आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। डेस्टिनी,
बेहद खूबसूरत कार्ड्स हैं एंड वैनिटी। ओके गाइस, तो हमारा सवाल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है इस समय आपको लेकर। तो देखिए, मैं राशियाँ नहीं बताती हूँ क्योंकि मेरी सारी रीडिंग्स ना जेंडरलेस होती है एंड टाइम स्पेसिफिक भी नहीं होती है, यानी जिस किसी भी वक्त आप इस वीडियो के दरमियान से गुजरेंगे ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, राइट। तो गाइस, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में इस समय। पहली बात तो गाइस मैं बताना चाहती हूँ, आपके पार्टनर की लाइफ में ना इस समय अगर वो आपसे मतलब नाराज़ चल रहे थे या ईगो इशू चल रहा था आप दोनों का, सो विद ग्रीफ एंड 5 ऑफ कप्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो ईगो इशू का पछतावा इस पर्सन को हो रहा है। हो सकता है लिटरली इनके घर में कोई बीमार हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है या तो इनकी सिस्टर है या इनकी मदर है जिनकी हेल्थ सही नहीं चल रही है, या फिर इनका कोई एक टफ़ टाइम चल रहा है, जैसे जॉब लॉस हो सकता है, या फिर करियर में कोई घाटा हो सकता है, बिजनेस में कोई घाटा हो सकता है। कहीं ना कहीं से ये ठोकर खाए है गाइस। स्पेशली जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, यानी जो अपने पार्टनर को छोड़कर किसी और के पास चले गए थे, ठीक है, नो टू लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर किसी और को अपना टाइम देना शुरू कर दिया था इन्होंने, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है। वो चीज़ उनको और इनेबल नहीं करती है खुशियों की तरफ। एंड आपके जो पर्सन है ना, वो अपने लव एंड कंपैशन को अपने तक ही रख रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है उस कनेक्शन में। ये है उनकी करंट एनर्जी। पछतावे वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। आपको एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, क्योंकि देखिए बिल्कुल 5 ऑफ कप्स यानी लॉस के कार्ड के नीचे है रिकवरी, ठीक है, एंड उसके साथ है डेस्टिनी। तो क्या बताऊँ मैं गाइस, इतना बेहद खूबसूरत कॉम्बिनेशन। यानी ये पर्सन समझते हैं कि इनकी बेवकूफ़ी, इनकी नादानी के वजह से ये कनेक्शन जो इन्होंने डेस्टिनी पे छोड़ दिया था एंड आपसे दूर हो गए थे, ठीक है, वहाँ पर ये पर्सन रिकवरी चाहते हैं। डिवाइन से ये ना बहुत जुड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तमाम ऐसे कार्ड्स हैं जो बताता है कि ये पर्सन जो है अपने डिवाइन से जुड़ रहे हैं, अपने हायर सेल्फ से जुड़ रहे हैं। देखिए, पहला कार्ड है कि आपके लिए फील कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ। मुझे ऐसे लगता है इस पर्सन ने ना बहुत बातें अब से छुपाई है एंड ये पर्सन, इनका लाइफ पहले से ही टफ रहा है। हो सकता है आप किसी डिवोर्सी से डील कर रहे हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन जो बहुत पुअर से रिच बने। इनका लाइफ साइकिल, लाइफ जर्नी काफ़ी टफ रहा है। एंड ये पर्सन ना खुद को बहुत ही ज़्यादा वैनिटी यानी नोवल चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे, यानी एक रिच लाइफस्टाइल, एक दिखावा कि मैं रिच हो गया हूँ, यानी अपने रूट्स को भूल जाना, भूल गए थे कि ये कहाँ से आए हैं। तो देखिए गाइस, विद स्ट्रेंथ एंड डेस्टिनी इस पर्सन को करेज मिल रहा है कि ये अपने घुटनों पर फिर से दोबारा आ जाए, अपने रूट्स को ये टच करे, ताकि ये अपने इमोशन से दोबारा से कनेक्ट कर पाए। एक आर्टिफिशियल दुनिया में जी रहे थे ये गाइस, पार्टी करना, बूज़ करना, लोगों के साथ गॉसिप करना, लोगों को दिखाना कि मैंने क्या अचीव किया है, मटेरियल इंटरेस्ट की तरफ रुझान बढ़ना। क्योंकि देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सक्सेसफुल तो ये बने हैं मटेरियल चीज़ों को लेकर, लेकिन आज इनके पास ना कोई ट्रू लव नहीं है, कोई प्यार नहीं है जिनको ये शेयर कर पाए। एंड इनको ऐसे लगता है कि जो इनके लाइफ में आता है वो चले जाता है। ये आपकी भी सोच हो सकती है गाइस, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के कार्ड में भी देखिए यहाँ पर पीछे 2 कप्स है। तो गाइस, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में इस समय आपको लेकर। तो आपके जो पर्सन है ना, विथ मिरेकल, डेस्टिनी एंड रिकवरी, ये चाहते हैं पर्सन कि मिरेकल पे ना शायद इनको भरोसा ना हो, काफ़ी एनालिटिकल माइंड हो इनका, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में चल रहे हो।
तो ये ना अपने लाइफ में मिरेकल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि शायद अभी ना ये बिल्कुल उम्मीद खो चुके हैं कि आप इनको दोबारा एक्सेप्ट करोगे अपने लाइफ में, एंड कोई मटेरियल चीज़ इनको खुशी नहीं दे रही है। ठीक है। एंड विद डेस्टिनी एंड रिकवरी, इन्होंने जो डेस्टिनी पे छोड़ा था ना कि मेरे नसीब में आखिर क्या लिखा है, तो ये ना ईश्वर से आपको मांग रहे हैं कि ये कनेक्शन जो नो कांटेक्ट में चला गया है, इसमें रिकवरी आए, कोई सल्यूशन आए, कोई समाधान इनको मिले। एंड शायद किस ना किसी वजह से आप दोनों टकरा जाओ, मिल जाओ। सी यहाँ पे वैनिटी है, यानी कहीं पार्टी में या कहीं सोशल गैदरिंग में आप दोनों कहीं ना कहीं मिल जाओ, एंड इस पर्सन के हाथ में एक वैंड है, तो शायद ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन शायद कर नहीं पाए। गाइज ऐसे है क्या कि ये आपसे बात करना चाहते थे लेकिन आप ही ने इनको ब्लॉक कर दिया, आप ही ने इनको गुड बाय कह दिया? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई सिचुएशन, क्योंकि व्यूअर्स आपके अंदर ना बहुत स्ट्रेंथ है। ये पर्सन भी आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देखते हैं, एकदम शेरनी या शेर के जैसे देखते हैं आपको, एंड आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये गाइस आपके लिए। क्यों मैं बताती हूँ, इनके लाइफ में ना कुछ हाल ही में रीसेंट एक्सपीरियंसेस या पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि अगर पैसे है तो लोग हैं, पैसे है तो मटेरियल हैप्पीनेस है। शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जो खुद के पैसे खुद कमाते हो, यानी इंडिपेंडेंट हो, या फिर आपको ये पैसों का मोह माया नहीं है, एंड आपको सच में ट्रू लव इमोशंस चाहिए थे। एंड जब इस पर्सन ने आपको जाने दिया, ठीक है, किसी और से इन्वॉल्व हो गए या फिर सेल्फ साबोटाज कर दिया इस कनेक्शन को वैनिटी में आके, तो गाइज इस पर्सन को ना बहुत दुख हो रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनके ग्रीफ का सल्यूशन हो, जो लव आप ढूंढ रहे हो एंड जो लव ये ढूंढ रहे हैं, शायद आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास पैसे तो है। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी जॉब है, पैसे है, आपको इनकी ज़रूरत उन पैसों की वजह से नहीं है जैसे दूसरे लोगों ने अगर इनको पैसों की वजह से, इनके फैमिली स्टेटस की वजह से इनको सिलेक्ट किया था, तो आप बिल्कुल हटके लगे हो इस पर्सन को। एंड आपने शायद इनका बहुत वेट भी किया है कि इनका करियर बन जाए, इनका जॉब कोई अच्छा सा बन जाए या इनकी फैमिली मान जाए। आपने हर सिचुएशन में इनका साथ दिया है, एंड ये पर्सन ना हमेशा से ही आपको एक लोअर फेज़ में देखते थे, यानी आप शायद इनसे कम हो पैसे कमाने के मामले में, आप शायद इनसे कम हो स्टेटस के मामले में, कोई डिफरेंस तो ज़रूर रहा है यहाँ पर। लेकिन गाइज आज के डेट पे ना, बिकॉज ऑफ दिस मर्क्यूरी ट्रांजिट, इस पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन होने वाला है या ऑलरेडी हो रहा है, एंड ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि ये पर्सन आपको एक्चुअली देख रहे हैं कि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, एंड ये पेज ऑफ सोर्ड्स, यानी एक ऐसे पर्सन है जो अभी भी किंग नहीं बने हैं, पेज है। इनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी, एक जॉब, एक अच्छा घर, गाड़ी, जो भी है इनके पास होने के बावजूद भी, आप कितने इमोशनली फुलफिल्ड हो, कितने रिच हो, कितने प्योर हो, प्योर सोल हो। एंड तब जाके इनको समझ आता है कि इन्होंने अपने लाइफ में क्या खोया है। आपके ऑरा से, आपके आसपास रहने से इस पर्सन को ना एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। शायद इस पर्सन के पास्ट में भी कोई ग्रीफ रहा है, ठीक है, एंड इस पर्सन के कुछ बैड हैबिट्स भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लोग ड्रिंक कर रहे हैं तो शो ऑफ करते हैं ये, या फिर ड्रिंकिंग हैबिट्स है, या फ्रेंड्स में दिखाना चाहते हैं मैंने क्या अचीव किया है, ठीक है, कोई बिजनेस इनका हो सकता है। तो ये सारी बातें ना इनको ऑन द ग्राउंड नहीं ला रही थी। इस मर्क्यूरी ट्रांजिट से आपके पर्सन जो है ना, वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे, एंड आपको बहुत याद करेंगे, बहुत ज़्यादा ही मिस करेंगे, एंड ये चाहेंगे कि कोई मिरेकल हो जाए, कि किसी भी तरीके से आपसे एक बार बात हो जाए। समझ आया गाइस? क्योंकि देखिए इनके दिल में ना बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने छुपाई है, क्योंकि स्ट्रेंथ के कार्ड में मुझे यहाँ पर एक लायन दिख रहा है जो बहुत, देखिए, ज़मीन को खुरेद रहा है, ज़ुबान नहीं खोल रहा है। एंड आप ना
इनको बिना बोले समझ जाते थे टू द डेप्थ। तो ये पर्सन ना थोड़े से प्रोवोक हो गए कि आप इनको कैसे समझ जाते हो। शायद होता होगा कि आप इनको पूछते होंगे क्या तुम खुश हो, तो ये बोलते होंगे अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन आपको पता था कि अंदर ही अंदर ये खुश नहीं है, लेकिन ये एक वैनिटी में जी रहे थे। तो आपके जाने के बाद ना गाइस एक ट्रू पर्पस इनको अपने लाइफ का समझ आ रहा है। एंड ये आपको एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एंड ऑलरेडी अगर इनके हस्बैंड या वाइफ है तो ये आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली देखना चाहते हैं। एक मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं इस समय कि इनके दुख से इनको आके ईश्वर निकाले एंड आप दोनों के कनेक्शन में रिकवरी हो। आप ही वो की हो जो इनके डेस्टिनी के लिए यानी डेस्टाइंड कनेक्शन मानना शुरू कर देंगे या कर चुके हैं आप दोनों के कनेक्शन को। तो एनर्जी तो मुझे बहुत अच्छी आ रही है। तो अब चलिए देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके पर्सन। Knight of Wands, Ace of Swords, Wheel of Fortune, Nine of Swords, Page of Pentacles, Four of Pentacles, World, wow, Wheel of Fortune, World, and Sun. Oh my God, oh my God, Justice, Commitment, Karma, Wheel of Fortune, Justice. ज़बरदस्त रीडिंग होने वाली है आज की गाइस, सो स्टे बैक। मुझे थोड़ा ज़्यादा 10 मिनट जैसा टाइम लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में, सो होल्ड ऑन योर सीट बेल्ट्स क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। ओके, क्या होने वाला है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर। गाइस बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी निकल के आई है जस्टिस। देखिए इस कार्ड को, शायद आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर आप इस सिचुएशन में जस्टिस चाहते हो। ठीक है, जस्टिस विल बी सर्व्ड गाइस। यहाँ पे किस्मत का पहिया आपकी तरफ ऑलरेडी घूम चुका है गाइस। पिछले 8-10 दिन से शायद आपको ये एनर्जी फील भी हो रही होगी या नेक्स्ट 8-10 दिन में ये एनर्जी आपको फील होगी बिकॉज ऑफ दिस मर्क्यूरी ट्रांजिट। कुछ तो एक पॉजिटिवनेस आपके अंदर आ रहा है गाइस। ठीक है, एक कुछ तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई भी लाइफ के चैलेंजेस क्यों ना हो, आपके अंदर ना एक अच्छा सा ठहराव आ गया है एंड आप ना अब इस पर्सन को चेज़ नहीं कर रहे हो। मतलब आप कॉन्फिडेंट हो कि ये आएंगे वापस। एक ऐसा आपको हो रहा है क्या गाइस, ऐसे आपको लगता है क्या कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाले, आपका दिल कह रहा है ना। मुझे ऐसे लगता है इस पाइल को देखकर कि आप बहुत स्पिरिचुअली आगे बढ़ चुके हो अपने जर्नी में। देखिए पहला कार्ड एक्शन का आया है, नाइट ऑफ वैंड्स। तो ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वैंड होता है कम्युनिकेशन। तो ये पर्सन अब आपसे बिना बात किए नहीं रह सकते हैं क्योंकि इनके दिल में ना गाइस कोई गिल्ट है, कोई फीलिंग है आपको चोट पहुंचाने की या फिर वैनिटी में बिहेव करने की, यानी घमंड, ईगो को चूज़ करने की या थर्ड पार्टी को चूज़ करने की। गाइस ये आपको आकर ना किसी बात की क्लैरिटी देना चाहते हैं। शायद आप दोनों में कोई किसी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या शायद इन्होंने आपको कहा हो कि इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया है, ये अब आपके पास नहीं आ सकती है, या इन्होंने कहा हो इट्स ओके, इट इज़ ओवर, अब नहीं हो सकता हम दोनों के बीच में कुछ, या फिर इन्होंने आपको गोस्ट किया हो, बातचीत करना बंद कर दिया हो। ठीक है, जो भी है गाइस, ये बंदा आपके पास आ रहा है क्योंकि इसको ना एक हटसा हो गया है कि आपके पास आके ना इनको क्लैरिटी देनी है कोई बात की। ठीक है, एंड ये ना इस क्लैरिटी में जीतना भी चाहते हैं। क्या जीतना चाहते हैं,
तो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी इनको ऐसे लगता है कि आप एक बहुत मासूम से पर्सन थे जो इनको लेकर बहुत पोजेसिव थे, राइट। आप इनको लेकर बहुत पोजेसिव थे, जिस पर्सन के बारे में आप ये पूछ के रीडिंग देख रहे हो। तो आपने जैसे भी इनको चीज़ें बोली, ये तभी भी समझ गए थे कि आप पोजेसिव हो, एंड आप इनके मुंह से ये सुनना चाहते हो कि हाँ ये आपसे कमिटेड है, लेकिन इन्होंने तब ये नहीं कहा था। अब ये कहेंगे गाइस, दिस पर्सन विल नाउ कन्फेस। वो कहते हैं ना गाइस, इंसान का घमंड, ईगो, सक्सेस जब सर चढ़ के बोलता है तो वो स्ट्रगल, कहाँ से वो उठ के आया है, प्यार क्या होता है, इंसान का वैल्यू क्या होता है लाइफ में, वो भूल जाता है। तो इस पर्सन की लाइफ में ना गाइस, आप एक कार्मिक लेसन लेकर आए हो विथ व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वर्ल्ड। दो बेहद खूबसूरत कार्मिक कार्ड्स आ गए हैं, जहाँ पे आपने इस पर्सन को ना इनसे नो कांटेक्ट करके, या ईश्वर ने जो आप दोनों को अलग किया, वर्ल्ड यानी जुदा किया नो कांटेक्ट करके, उस सिचुएशन में आपके पर्सन ने बहुत सारे कार्मिक लेसन लिए हैं गाइस। उनकी कार्मिक क्लेंजिंग ज़बरदस्त तरीके से हुई है, एंड उनका जो बैड हैबिट रहा है, जो बुरी आदतें रही है रिलेशनशिप को लेकर, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है या पूरे तरीके से ख़त्म होने वाला है। एंड इसीलिए ये पर्सन अब आपको पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि जब ये तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, मूव ऑन हो रहे थे लाइफ में, तो इन्होंने पीछे किसे छोड़ दिया। इन्होंने पीछे आप जैसे खूबसूरत इंसान को, जो इनको लेकर इतने पॉजिटिव थे, अपनाना चाहते थे, और इन्होंने क्या किया, आपको सिर्फ फ्रेंड जोन कर दिया, आपकी बात नहीं सुनी, आपकी लाइफ से इन एंड आउट होते रहे। तो ये सारी बातों को याद कर रहे हैं गाइस, एंड याद कर करके ये बहुत परेशान हो रहे हैं। क्यों, मैं बताती हूँ। आपने शायद ना अब एक ऐसा निर्णय ले लिया है कि आप इस पर्सन को अब कांटेक्ट नहीं करोगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर रहे हो, एंड ऐसे नहीं है कि आप घमंड आप में है। आप अभी भी इस पर्सन के लिए अच्छा चाहते हो, आप अभी भी ये सुनना चाहते हो कि ये पर्सन कैसे है, कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप किसी से बताते नहीं हो गाइस, लेकिन आपके दिल में तो यही पर्सन है ना। आप कहीं ना कहीं इसी पर्सन के साथ सक्सेस चाहते हो ना, तो सक्सेस मिलेगा गाइस। क्योंकि देखिए, स्टार्ट तो हो रहा है एक्शन से, एंड ख़त्म हो रही है ये रीडिंग सन से एंड जस्टिस से। गाइस, अगर आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको कहूँगी, यहाँ पर ये पर्सन आपको एंगेजमेंट का ऑफ़र दे सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा है, सेपरेशन चल रही है कोई भी रीज़न से, तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि शायद आपके मामले में कोई चाइल्ड इन्वॉल्व हो, या आपके हस्बैंड है जिनसे आपकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, आपसे बात करेंगे, कन्फेस करेंगे कि ये जो सेपरेशन का टाइम था कितना टफ था इनके लिए, ठीक है। एंड कार्मिक लेसन्स इनको मिल चुके हैं, ये खुद आपको बताएंगे। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है गाइस, क्योंकि हमने पहले इनकी एनर्जी भी देखी थी ना, करंट एनर्जी, तो डेस्टिनी का कार्ड निकला था, राइट। एंड यहाँ पे भी देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून निकला है। तो कहीं ना ये जानते हैं कि आप कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं हो इसके लिए, इस पर्सन के सोलमेट हो, सोल पार्टनर हो आप, एंड इनके साथ आपका कनेक्शन टूट नहीं सकता आसानी से। इन्होंने कोशिश भी की है मूव ऑन करने की। देखिए, वर्ल्ड का कार्ड दूरियां बताता है, शायद लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, या फिर मूव ऑन करके किसी के पास चले गए थे, लगा था वहाँ पर खुशी है, बट क्या हुआ वहाँ पर गाइस, नहीं मिली ना खुशी। क्यों? क्योंकि खुशी आपके पास है गाइस। तो ये पर्सन हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास आए, या फिर ऑनलाइन आपसे कम्युनिकेट करे, आपको कहे कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। मीटिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है गाइस। एंड देखिए, यहाँ पर जस्टिस सर्व होने वाला है। ओके, यस, ये बहुत टफ फाइट करेंगे, आपके हर क्वेश्चन का, हर नाराज़गी का जवाब देंगे। बट यू नो व्हाट, मुझे लगता है अब ये पायल देखे कि अब तो आप नाराज़ भी नहीं हो, क्योंकि आपने ना डिवाइन पे छोड़ दिया है। अब तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता। अब आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आप इनको ब्लेसिंग सेंड करते हो बस। एंड वो बहुत काम कर रहा है गाइस, क्योंकि जैसे ही आपने बैक ऑफ किया ना इस पर्सन के एनर्जी से,
वैसे ही ये पर्सन आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पर्सन की नेक्स्ट एक्शन हम देखेंगे। एनर्जी वाइज इनका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। सेल्फ वर्थ, गाइस अगर आप अभी तक रीडिंग देख रहे हैं, कोई भी बात रेजोनेट होती है ना, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है एंड मैं दोबारा जब वीडियो देखती हूँ तो मैं पता करती हूँ कि अच्छा ऐसे रेजोनेट हुई थी रीडिंग। ओके, तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए। उप्स, एक कार्ड गिर गया है। वाओ, परफेक्शन। तो हम देख रहे हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एनर्जेटिकली आपके लिए क्या होगा। इम्पार्शलिटी, अगेन जस्टिस का कार्ड आ गया है। मिस्टिसिज्म, मुझे लग ही रहा है गाइस कि कुछ तो हुआ है इनके एनर्जी फील्ड में ना, कुछ तो चेंजेस आया है, जहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा ईश्वर से, मिस्टिकल वर्ल्ड से, अकल्ट साइंस से, यानी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, जहाँ पहले वैनिटी थी वहाँ अब ग्रैटिट्यूड आ गया है। यानी ये पर्सन ना अब किसी को छोटे स्तर पे नहीं देखेंगे, सबके लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। हो सकता है इनके मदर या सिस्टर या फिर किसी फीमेल पर्सन के साथ इनका नहीं बन रहा था, वही आपके आड़े आ रहा था इस कनेक्शन में। तो ये पर्सन ना उस पर्सन को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे अपने फैमिली मेम्बर को। उसके वजह से ना ये गिविंग एनर्जी में जब आएंगे तो इनका सेल्फ वर्थ भी ठीक होगा कि ये ना बहुत लवेबल एनर्जी में आ रहे हैं गाइस। टू गिव लव एंड टू रिसीव लव, ऐसे एनर्जीज में ये आ रहे हैं। इनका ना कोई सेल्फ वर्थ इशू रहा है। ये जैसे ना, देखिए गुस्सा कौन होता है, जो जानता है कि वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। तो अगर ये गुस्सा हो जाते थे, अगर ये अग्रेसिव हो जाते थे, चाहे वो एक्टिव अग्रेसिव हो, पैसिव अग्रेसिव हो, तो इनका ना सेल्फ वर्थ इशू था गाइस। ठीक है, एंड अभी ना उसको देखिए, इस लड़की के अंदर और एक लड़की है, यानी अपने एग्रेसिवनेस को, अपने बिहेवियर को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको इम्पार्शलिटी यानी जस्टिस देना चाहते हैं। एंड ये सब कहीं ना कहीं पॉसिबल हुआ है एक डिवाइन इंटरवेंशन से गाइस। आप एंड ये ना कहीं कनेक्टेड हो विद दिस मिस्टिसिज्म कार्ड, या फिर आप जो इनर वर्क कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जाने में अनजाने में इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। एंड जैसे मैंने कहा था, हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई बीमार चल रहा हो, तो ये भी मैसेज आ गया है। हो सकता है यही वो रीज़न हो कि इन्होंने लाइफ एंड डेथ को काफ़ी नियर से देखा हो। ये आपको आके बताएंगे इनके साथ क्या हुआ था गाइस। ठीक है, बताइएगा मुझे, एंड आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था इनके साथ। ओके, चलिए मैं और मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से भी आपके लिए एंजल गाइडेंस देखूंगी एंड फिर चैनल मैसेज देखूंगी। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। वाओ गाइस, आपने तो सोचा भी नहीं होगा एंड ये कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर कांटेक्ट अगर आप नहीं भी चाहते हो, जो आप सुनना चाहते थे ना सच, वो हो जाएगा ना। आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ऐसा चेंज आया है सिचुएशन में। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। और मैं क्या कहूँ गाइज, एक नई शुरुआत आपकी रोमांटिक लाइफ में होने वाला है। एंड होल्ड योर विजन, गिव अप मत करो गाइज। अगर आपने कुछ, ये कनेक्शन अगर आपको सेपरेशन में भी बेटर फील करवाता है, आपके गोल्स, आप अपनी लाइफ में अगर डिटर्मिन्ड हो, आगे बढ़ रहे हो, तो ये कनेक्शन आपके लिए सही है। बिलीव करें खुद पे, आपके विजन पे, क्योंकि एक नया साइकिल आपका इस पर्सन के साथ स्टार्ट होने वाला है। एंड इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अगर कोई भी चीज़ है आपके सेल्फ वर्थ को लेकर, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो स्पिरिचुअल प्रोसेस को क्वेश्चन मत कीजिएगा, इस सरेंडर कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। एंड ये कार्ड बहुत ज़्यादा मेरे रीडिंग्स में आ रहे हैं आजकल।
तो ये टाइम है कि टोटली आप कर्मा पे भरोसा करो एंड अपना कर्म करते जाओ। चलिए अब देखेंगे कि आपके पर्सन अगर आपको सच्चे दिल से इस समय कुछ कह पाते ना तो क्या कहते। आई रियलाइज्ड माई लव फॉर यू, आई एम कमिंग टू यू। यस गाइस, ये आ रहे हैं आपके तरफ। फर्स्ट मैसेज ही कॉन्फर्मेशन है, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही है नाइट ऑफ वैंड्स। ये आ रहे हैं आपकी तरफ गाइस। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ट्रस्ट इश्यूज, पास्ट हर्ट बट आई एम हीलिंग। यस, ये अपने सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं गाइस, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, प्रैक्टिस एंड परफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको जस्टिस दे पाए। सो होल्ड योर विजन गाइस। I know you love music. I also want to let you know I love your voice. A song for you. तो आपके लिए एक सॉन्ग ये करना चाहते हैं डेडिकेट। मैं चैनल करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये क्या सॉन्ग है। जैसे ही मुझे कुछ आता है मैं आपको बताऊँगी। Your body is beautiful and you're equally intelligent. I so do wish to end this cycle and meet you. Wow. गाइस एक सॉन्ग चैनल हो रहा है। एक बहुत पुराना सॉन्ग है। मुझे नहीं पता आपने ये सुना होगा। सो आई एम श्योर मोस्टली लोगों ने तो सुना होगा। देयर इज दिस सॉन्ग कॉल्ड एज तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सज़ा, मिल जाए जिस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर होना जुदा अब ये वादा रहा। ठीक है, तो ये सॉन्ग चैनल हो रहा है गाइस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड सॉरी फॉर दैट गाइस, मैं गा नहीं रही हूँ। ओके, और इस वक्त ही अगर आपको सच्चे दिल से कुछ कह पाते इस समय तो क्या कहते। प्रॉपर्टी और हाउस मैटर्स हेंस बिजी। ये ना गाइस कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ है जो ये कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, एंड ये आपको आकर बताएंगे भी। लेकिन अब वो घमंड नहीं है, अब वो घमंड नहीं है मैंने ये कर लिया वो कर लिया। ये प्यार से आपको आकर बताएंगे। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म, क्योंकि शादी का प्रपोजल भी आ रहा है ना गाइस कुछ लोगों के लिए। येस देर आर सीक्रेट्स, आई कुडंट टेल यू सेंटेंसेस, आई कुडंट टेल यू फ्यू सेंटेंसेस टू काम यू। तो ये मान रहे हैं कुछ सीक्रेट्स थे, ये आपको आकर ज़रूर बताएंगे, कन्फेस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, ये आपको बताएंगे आकर। यू आर एट ए डिस्टेंस सो फार फ्रॉम माई रीच। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, या तो कुछ लोगं के लिए इतना ज़्यादा फिज़िकल डिस्टेंस आ गया है शायद आप देख भी नहीं पा रहे हो इस पर्सन को। बिल्कुल आपको नहीं पता क्या हो रहा है इनके लाइफ में। सो ये ना मिस कर रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको टच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। येस, ही वॉन्ट्स टू और शी वॉन्ट्स टू होल्ड योर हैंड। I moved on and still stuck on you. I don't know what's happening. बिल्कुल ये मैसेज आया था ना, कुछ लोगों ने शायद मूव ऑन भी किया है एंड फिर भी इनको खुशी नहीं मिल रही थी। राइट, तो ये आपको आकर कन्फेस करेंगे। जो भी इन्होंने किया है ना गाइज, ये जो इनकी स्पिरिचुअल जर्नी रही है, ये आपको आकर कन्फेस करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और मैसेजेस देखेंगे। I love your leadership skills. I wish we could work together. Oh wow. ये आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है, ये आपके साथ काम भी करना चाहते हैं। शायद आप बहुत क्लैरिटी के साथ बात करते हो, टू द पॉइंट, एंड आप चिल्लाते विल्लाते नहीं हो, बहुत शांति से बात करते हो, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। You are secretive. I find it difficult to understand what you up to. जब से आप चुप हो गए हो ना गाइस, आपने अपनी एनर्जी पुल अप कर ली है, तो इनको लगता है कि आप सीक्रेटिव बन चुके हो एंड ये ना अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। शायद इस वजह से आया है यू आर एट अ डिस्टेंस, क्योंकि इनको कोई खबर ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। समहाउ इट्स ट्रिगरिंग देम, उनको ये ट्रिगर कर रहा है एंड ये अच्छा हो रहा है आप दोनों के कनेक्शन के लिए। इट्स अ गुड साइन,
क्योंकि अगर परवाह नहीं होती तो क्यों ये मैसेज भेजते। I have achieved something in my life. I so wish to share all this with you. Give me some time. I am coming. Love you. मैंने कहा था ना, कुछ लोगों के लिए कुछ हाउस प्रॉपर्टी मैटर है, कुछ शादी का ये सोच रहे हैं आपके साथ, तो इन्होंने कुछ तो अचीव किया है मेंटली, इमोशनली, या सच में कोई मटेरियल चीज़ इन्होंने अचीव की है एंड ये आपको आकर ना बताना चाहते हैं। एंड ये आपको लव यू भी कह रहे हैं कि ये इस टाइम पे आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते कि तुरंत आपको ये बात बताए, लेकिन अब आप इनके लाइफ में नहीं हो तो मिस कर रहे हैं आपको, आपकी प्रेजेंस को, आपके साथ बातों को। सिचुएशन विल चेंज, आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस इन 5D, वेट फॉर मैजिक। गाइस ये खुद आपको बता रहे कि सिचुएशन चेंज होंगी, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, होल्ड योर विजन, ठीक है, एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल विल बिगिन। तो आपके पर्सन भी ये कह रहे हैं, मैंने जैसे रीडिंग में कहा था ना पहले कि शायद आपको भी कोई पॉजिटिव शिफ्ट फील हो रही होगी, तो आपके पर्सन को भी ये हो रहा है, ये कॉन्फर्मेशन आ गया है गाइस। You are my twin. Reunion, action and magic all on the way. Very beautiful. हम तो यही देख रहे हैं ना, नो कॉन्टैक्ट में क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। तो ये खुद कह रहे हैं गाइस, पहली बात इनको ना डेफिनेटली कोई अवेकनिंग हुई है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये क्या है, कहीं ना कहीं से इनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में अंदाज़ा हुआ है। एंड एक्शन एंड मैजिक ऑल ऑन द वे, ये एक्शन लेंगे गाइस, कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आपसे ये कह रहे हैं 5D में कि एक्शन मैं लेने वाला हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, सब कुछ आने वाला है। आई ट्रस्ट वी विल मीट अगेन, आई वॉन्ट टू ओन आवर लव स्टोरी एंड टेल एवरीवन। वाओ, ये आपको जीतना चाहते हैं गाइस, आपके ट्रस्ट को, आपको आई मीन ये डेफिनेटली आपके साथ एक टोटली न्यू बिगनिंग चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि आप दूर होके भी कैसे हर टफ चीज़ को फाइट करके आपका स्पिरिचुअल रीयूनियन हो रहा है। ये इस लव स्टोरी को अब अपने हाथों में लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। यू आर द वन आई लव, नो वन एल्स, कीप अप स्ट्रेंथ। ये आपसे कह रहे हैं आप ही से प्यार करते हैं, कोई और नहीं है। कोई अगर इनके लाइफ में था भी, इट्स ओवर, नहीं है अभी वो सिचुएशन। वॉकिंग अवे वॉज डेडली पेनफुल, आई एम क्राइंग, आई एम सॉरी। आपसे बात बंद कर देना, आपसे दूर चले जाना इनके लिए बहुत पेनफुल रहा है। ये रो रहे हैं, ये सॉरी कह रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई ये ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स को। ठीक है, 2 से 3 मैसेजेस और लूँगी गाइस। माई फीलिंग्स फॉर यू आर हिडन, यू आर रनिंग ऑन माई माइंड। वाओ, तो आप इनके माइंड में डेफिनेटली हो। शायद इन्होंने कभी कन्फेस ना किया हो, बट आप इनके माइंड में बहुत ज़्यादा हो। आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विथ यू, यू आर सो बैलेंस्ड, आई नो यू विल हैंडल ऑल सिचुएशंस। जो भी सिचुएशन है गाइज, ये कह रहे हैं कि आप हैंडल कर लोगे, इनको ये ट्रस्ट है आप पे। ये बहुत तारीफ़ करते हैं गाइज आपकी, पता है आपको, शायद बताते ना हो, बहुत एतबार करते हैं आप पे ये। The end of tough cycle will approach soon. We will together overcome all our challenges. देखिए, कनेक्शन में चैलेंजेस तो है, लेकिन अब ये पर्सन ना ओन करेंगे इस लव स्टोरी को। ठीक है, एक्शन लेंगे, आपको जस्टिस देंगे, एंड सॉरी फॉर द एंडिंग एंड अपॉलॉजी फॉर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। तो ये सॉरी कह रहे हैं आपको, लास्ट टाइम जिन्होंने ये एंडिंग की थी, एंड ये आपको सॉरी कहना चाहते हैं कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को। ऑल राइट गाइज, सो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। गाइज, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है
तो इस वीडियो को डेफिनेटली कमेंट करके वीडियो के नीचे मुझे बताइएगा कि इसमें क्या मैच हुआ है। एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके मेरा हौसला अफजाई करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप टैरोट विद दीपिका फैमिली का हिस्सा बन सके। गाइस, मैं फेसबुक रीडिंग्स करने वाली हूँ कल, यानी 16 मार्च को। एंड इसी के साथ साथ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए भी मैं यूट्यूब लाइव करने वाली हूँ बहुत जल्द। ठीक है, जैसे ही मैं 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर भी लाइव रीडिंग्स करना शुरू कर दूँगी। ओके, एंड इसी के साथ गाइस, आप अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल। मैं तो आपसे मिलने वाली हूँ कल फेसबुक लाइव पे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।